प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने कार्यपत्रक 6 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने रेखाखंड को 2 समान भागों में बांटना सीखा था। आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 7 और इसमें हम कोणों के समद्विभाजक या हम ये कह सकते हैं कि जो कोण है उसको 2 समान भागों में बांटना सीखेंगे, जिसके लिए एक शब्द और है अर्धक। तो इस कार्यपत्रक में हमको कोण को 2 समान भागों में बांटना है और ये कार्य हमको करना है प्रकार की सहायता से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो प्रकार है इस प्रकार की सहायता से ये जो हमको आकृतियाँ दी है, यहाँ पे एक कोण बना है O बिंदु पर, उसी प्रकार इस आकृति में भी कोण बना है और इस आकृति में भी एक कोण बना है। तो ये जितना भी कोण यहाँ पर बना है, ये जितना भी कोण यहाँ पर बना है, इस कोण को प्रकार की सहायता से 2 समान भागों में विभाजित करना है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हमको इस प्रकार में एक फिक्स अंतर ले लेना है। जितना भी हमको लेना हो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने ये फिक्स कर लिया इतना, अब इसको कम ज़्यादा नहीं करना है। एक बार फिक्स करने के बाद इसको कम या ज़्यादा आपको नहीं करना। तो इतना अंतर लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये जहाँ पे कोण बना है उस शीर्ष पर इस प्रकार की नोक को रखकर एक चाप यहाँ बनाएंगे छोटा सा, और एक चाप यहाँ बनाएंगे। ये करने के बाद यहाँ पर हमको 2 कटान बिंदु मिलेंगे। एक कटान बिंदु ये वाला है और दूसरा कटान बिंदु ये। इन 2 कटान बिंदुओं पर पुनः प्रकार की नोक को रखकर एक एक चाप और बनाते हैं आगे की ओर। ये हो गया एक चाप और ये दूसरा। इतना करने के बाद पुनः हमको एक कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हुआ है। इसको हम कोई नाम दे देते हैं। उदाहरण के लिए हमने नाम दे दिया P। कुछ भी नाम दे सकते हो, OP ये वो है, EP दे सकते हो, Q दे सकते हो, जो आपको देना है। अब शीर्ष और प्रतिच्छेद बिंदु को हम स्केल की सहायता से मिलाते हैं। तो ये हो गया रेखाखंड। और अगर इसको थोड़ा हम आगे और बढ़ा लेते हैं, जितना चाहे उतना आगे बढ़ा ले, तो ये होगी हमारे लिए किरण। अब ये जो कोण बनाया है, जो कोण हमारा बना था उस कोण का नाम क्या है? जो बड़ा कोण था XOY, या कह सकते हैं कि YOX। जहाँ पर कोण बन रहा है वो बीच में आना चाहिए, तो XOY या YOX हम कह सकते हैं। तो ये जो बड़ा कोण था, अब ये बड़ा कोण 2 समान भागों में बट गया, मतलब ऊपर का कोण और नीचे का कोण ये बराबर आधा आधा हो जाएगा इस पूरे कोण के। तो हम गिन लेते हैं, हमने जो कोण बनाया वो कितने का है। गिनने का तरीका, क्रॉस पॉइंट बराबर आपको शीर्ष पर रखना है, इसका नाम शीर्ष है, और ये जो हमारी 0 की लाइन है वो इस किरण पे आना चाहिए। तो ये कोण कितना बना है? ये कोण बना है, ये देखिए 0 10, इधर से गिनना है, 10 के बाद छोटी छोटी लाइन है 15 16 17 18। ये कोण बना है 18 डिग्री का, ये वाला, और ये भी कोण होगा 18 डिग्री का। इसको गिनना चाहे तो इसको भी गिन सकते हैं। एक बार गिन के मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये बराबर, इसको आप आगे बढ़ाओगे तो ये जाएगा 18 डिग्री पे। तो पूरा कोण जो है हमारा वो कोण है 36 डिग्री का। हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि हमारा जो पूरा कोण है XOY ये कितने डिग्री का है? 36 डिग्री का है। तो यहाँ जो छोटे छोटे कोण बने हैं, कौन कौन से? ये वाला कोण है, इसको हम नाम दे सकते हैं, ये वाला इधर का POX या XOP। तो POX जो है कोण POX ये हमारा है 18 डिग्री का, और कोण POY ये भी है 18 डिग्री का। इसका मतलब ये जो बड़ा कोण है, ये बड़ा कोण 2 समान कोणों में विभाजित हो गया, और 36 डिग्री का आधा बराबर होता है 18, तो दोनों कोण 18 18 डिग्री के हमको प्राप्त हो गए। इस तरह से आप लिख सकते हो, और नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं दूसरा।
तो क्या करना है, एक अंतर लेकर प्रकार में कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप नए कोण को विभाजित कर रहे हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बार आपने फिक्स कर लिया तो फिर उसको कम ज़्यादा नहीं करना है। तो इसको हमने कर लिया फिक्स। तो इस शीर्ष पर रख के एक चाप बनाते हैं ऊपर, या कहे कि OX किरण पे बनाते हैं। तो एक कटान बिंदु मिलेगा। एक चाप हम OY किरण पे बनाते हैं, एक कटान बिंदु और मिल गया। आप चाहो तो पूरा भी ले सकते हो, ऐसा भी आप घुमा के ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कटान बिंदु मिला, इसका नाम नहीं दिया तो भी चलेगा, और एक कटान बिंदु ये हमको मिल गया। अब इन कटान बिंदुओं पर पुनः प्रकार की नोक को रखकर एक चाप आगे की ओर लगाना है। ठीक है, इस तरह से बनाए कि थोड़ा दिखे, और एक चाप इस कटान बिंदु पर रखकर यहाँ लगाना। अब दोनों चाप एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे, काट रहे, इसको हम नाम देते थे सिंपली P। अब शीर्ष से बिंदु P को मिलाते हैं, ये हमारा O है शीर्ष, इससे बिंदु P को मिलाते हैं। तो इनको मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रेखाखंड। अब इसी को अगर हम आगे बढ़ा दें, चाहे जितना आगे बढ़ा दें, तो ये हो गई हमारी किरण। अब इस कोण को गिन लेते हैं, ये कोण जितना होगा ये कोण भी उतना ही होगा, और दोनों का टोटल ये बड़ा कोण होगा। तो हम गिन लेते हैं। ये देखिए, ये कोण कितना है हमारा, ये है 10 के बाद छोटी छोटी लाइन में 15, 16, 17 डिग्री का है ये वाला कोण। तो ये कोण 17 डिग्री का है, तो ये भी कोण 17 डिग्री का होगा, और ये बड़ा कोण कितने का होगा, दोनों का टोटल 34 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, कोण XOY बराबर 34 डिग्री है, और कोण POX बराबर 18 डिग्री, 18 नहीं होगा, ये 17 होगा, हमने अभी गिना ना, 17 डिग्री। और कोण POY बराबर 17 डिग्री होगा। ठीक, आप चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं 17 डिग्री 17 डिग्री, या साइड में भी लिख के दिखा दें। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ पर कोण बन रहा है वो बीच में आना चाहिए। मैंने आपको इसके पहले भी ये बातें बता चुका हूँ कि आप XOY को YOX भी लिख सकते हो, POX को XOP भी लिख सकते हो, POY को YOP भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन O पहले या लास्ट में नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि O पर ही कोण बन रहा है, तो जिस पर कोण बनता है वो बीच में होना चाहिए। ठीक, अब अगला करते हैं। आप चाहे तो खुद भी कोशिश करके देख सकते हैं। आप वीडियो को रोक के आप अपने मन से बना के फिर इस वीडियो को स्टार्ट करिए, और देखिए कि मैंने जो किया है और आपका जो आंसर आया है वो एक्यूरेट बिल्कुल मैच हो रहा है या नहीं। आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो चलिए, इसमें भी हम वही काम करते हैं जो हमने किया है। एक फिक्स अंतर लेके यहाँ पे शीर्ष पे रख के एक चाप यहाँ बनाते हैं, और एक चाप यहाँ बनाते हैं छोटा सा। तो कटान बिंदु हमको मिल गए 2। एक कटान बिंदु हमारा ये है, ये दूसरा कटान बिंदु है। कटान बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु कह सकते हैं। अब इस कटान बिंदु पर रखकर एक चाप आगे की ओर बनाना है, और इस कटान बिंदु पर रखकर दूसरा चाप यहाँ बनाना है। ये पहला चाप था, ये दूसरा चाप। तो दोनों चाप एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इस बिंदु को नाम देते हैं P। स्केल की सहायता से मिला लेते हैं शीर्ष और प्रतिच्छेद बिंदु को। तो ये कहलाएगी हमारी रेखाखंड। तो इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगी किरण। अब इस कोण को माप लेते हैं शीर्ष पर रखकर।
ये कोण है हमारा, ये तो 10 डिग्री से भी कम है, ये है 8 डिग्री है, क्योंकि 0 के बाद 8 छोटी छोटी लाइनें 8 डिग्री का है। तो ये पूरा जो कोण है ये 16 डिग्री है बराबर। देखिए 10 के बाद ये 6 छोटी छोटी लाइन है, तो हम क्या कहेंगे, हम लिखेंगे कोण XOY या YOX बराबर 16 डिग्री और कोण POX बराबर 8 डिग्री, कोण POY बराबर भी 8 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरह से करना है। इसके अलावा आप अंदाज से कोई कोण बनाइए और कोण बनाकर आप उसका लंब समद्विभाजक या अर्धक बनाकर देखिए और देखिए कि इसी प्रोसेस से आपने जो अंदाज से कोण लिया है वो बराबर समान भागों में बंट रहा है या नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें क्या करना है, कोण XOY बराबर 60 डिग्री बनाना है। तो देखो XO है, यहाँ पे अपने को एक किरण और लेना है जिसमें कोई बिंदु Y आएगा और वो 60 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं डिग्री। तो कोण XOY, तो हम यहाँ पे कोण बना लेते हैं। यहाँ पे इसलिए बनाएंगे क्योंकि O बीच में है, तो बराबर यहाँ पे कोण बनेगा। यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि बोला ही नहीं है। तो चलो कोण बना लेते हैं। पहला काम 60 डिग्री का, साठ डिग्री आपको इस साइड कोण बनाना है तो इधर से चलना पड़ेगा और 60 डिग्री आपका आएगा यहाँ, और इसको नाम दे देते हैं Y और इस बिंदु Y को O से मिला देते हैं। आप इसको आगे बढ़ाना चाहें तो ये हो जाएगी किरण, और नहीं तो यहाँ तक ये है रेखाखंड। जैसे ये रेखाखंड है, इसको आप तीर का चिन्ह लगा के आगे बढ़ाते हो तो ये हो जाएगी किरण। ठीक, तो ये हमारा है 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री हम लिख सकते हैं, या यहाँ नहीं लिखना है तो बाजू में हम बता देते हैं, क्योंकि इसको आधा भी करना है तो हम लिख देते हैं, ये लिखा भी है वैसे, कोण XOY बराबर 60 डिग्री। तो ये कोण हो गया 60 डिग्री। ठीक, अब क्या करना है, 60 डिग्री बनाकर कोणार्धक खींचिए, मतलब इस कोण को जो 60 डिग्री का है इसको समान दो भागों में बांटना है, मतलब 30-30 के कोण बनाना है। तो देखो, और लिखना भी है यहाँ पर POX और POY। तो P बिंदु अभी हमको मिलेगा आगे। तो पहले तो हम इसका क्या करते हैं, कोणार्धक खींचते हैं। कितने डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का, इसका कोणार्धक खींचते हैं। तो वही प्रकार में कम ज़्यादा अंतर करके इसमें एक बार फिक्स कर लेना है। तो हमने फिक्स कर लिया। अब इस शीर्ष पे रख के एक चाप ऊपर बनाना है, एक चाप नीचे, दो कटान बिंदु मिलेंगे। एक कटान बिंदु ये है, ये दूसरा कटान बिंदु है। इस पर पुनः प्रकार की नोक को रखकर एक चाप आगे बनाना है और इस प्रतिच्छेद बिंदु या कटान बिंदु को रखकर एक चाप फिर बनाना है। दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो बोल रहा है कोणार्धक पर कोई बिंदु P लेना है। तो ये जो बिंदु है ये P होगा। इसको मिला लेते हैं। पेंसिल की सहायता से इसको मिला लिया। तो इस तरह से क्या किया, ये जो कोणार्धक है ये कोणार्धक खींचा, बोल रहा है कोणार्धक पर कोई बिंदु P अंकित कीजिए। तो यहीं पर हमने बिंदु P ले लिया। ठीक, बिंदु P लेने के बाद अब ये जो कोण है यहाँ पे, ये जो 60 डिग्री का कोण है ये दो समान कोणों में बट गया है, एक ये वाला छोटा कोण और ये वाला छोटा कोण। तो ये पूरा 60 डिग्री का है, तो ये कोण 30-30 डिग्री के आना चाहिए। तो हम गिन लेते हैं एक बार, हालांकि वो आना ही चाहिए और आएंगे भी। तो ये इस तरह से बराबर शीर्ष पे रखना है। तो ये है 30 डिग्री का, ये वाला कोण 30 डिग्री है
हम लिख देते हैं यहाँ पे 30 डिग्री, और ये वाला कोण भी 30 डिग्री है, और दोनों मिलाकर कितना हो रहा है 60। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कोण POX ये कितना है, तो ये 30 डिग्री है। और साथ ही साथ क्वेश्चन में ये बोला है कोण POY ये कितना है, तो ये भी 30 डिग्री है। सीधी बात है, कोणार्धक है तो कोणार्धक होने का मतलब ही है कि जो कोण है वो दो समान भागों में बटेगा। तो इस तरह से ये हमारा कार्यपत्रक 7 यहाँ पर होता है कंप्लीट। फिर अगले कार्यपत्रकों को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगले कार्यपत्रक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।